Hello students, welcome to biology class. Students, today we will start our fourth chapter of biology, that is ecosystem. First topic, environment. We are surrounded by so many things included various plants and animals, water, air, sky, soil, cloud, etc. All that surrounded and affects the life of an organism is called environment. It includes three important factor components, that is abiotic, biotic and cultural factor. Environment क्या होता है बच्चा? आपके सराउंडिंग्स में प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, वाटर, एयर, स्काई, सॉइल, क्लाउड, ये सब चीज़ें जिसकी वजह से किसी भी ऑर्गेनिजम्स की लाइफ को वो अफेक्ट कर रही हैं, चाहे वो कुछ भी हो, तो उसको हम बोलते हैं इन्वायरमेंट. पूरे सराउंडिंग्स में सब कुछ सराउंडिंग्स में आ जाता है, वो उसको हम इन्वायरमेंट बोल देते हैं. इन्वायरमेंट के थ्री फैक्टर्स होते हैं, बायोटिक और लिविंग फैक्टर, अबायोटिक और नॉन लिविंग फैक्टर्स, कल्चरल फैक्टर. बायोटिक और नॉन लिविंग फैक्टर्स में प्लांट्स, एनिमल्स और अदर लाइफ फॉर्म्स, प्लांट्स, एनिमल्स, ऑर्गेनिजम्स जो लिविंग है वो आ जाते हैं बायोटिक फैक्टर में. अबायोटिक फैक्टर्स में लाइट, वाटर, एयर, सॉइल एंड टेम्परेचर आ जाता है. कल्चरल फैक्टर मतलब जो भी ह्यूमन की एक्टिविटीज़ होती हैं, रेगुलर डेज में जो भी एक्टिविटीज़ होती है वो हो जाए कल्चरल फैक्टर. A unit where there is an interaction between the living organisms and their surroundings, abiotic environment, and there is exchange of material between the two is called ecosystem. Ecosystem क्या होता है बच्चा? जब लिविंग ऑर्गेनिजम्स का अबायोटिक फैक्टर्स के साथ इंटरेक्शन, लिविंग ऑर्गेनिजम्स का अबायोटिक फैक्टर्स के साथ कोई भी इंटरेक्शन हो रहा है, सराउंडिंग्स में कोई भी चीज़ें उनका एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन हो रहा है और मटेरियल एक्सचेंज हो रहा है, उसको हम बोलते हैं इकोसिस्टम. Ecosystem is defined as a dynamic system in which the living organisms interact with themselves and with their physical environment, influence the properties of each other. Ecosystem को हम dynamic system भी बोल सकते हैं, क्योंकि बच्चे जो living organisms है वो आपस में interaction हो रहे हैं या फिर वो physical environment के ऊपर depend कर रहे हैं और उनकी properties influence the properties of each other. तो ये इकोसिस्टम क्या होता है? एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करना. इस इन्वायरमेंट में अबायोटिक जब इंटरेक्ट करता है लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ, उसको हम बोलते हैं इकोसिस्टम, और कोई भी मटेरियल एक्सचेंज हो रहा है उनके बीच. इकोसिस्टम इज सेल्फ सस्टेनिंग एंड सेल्फ रेगुलेटिंग स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बायोस्फीयर. Communities and physical environment constitute the structural component of an ecosystem, and their continuously interaction result in its functioning. The term ecosystem was given by the Sir Arthur Tansley in 1935. Ecosystem किसने सबसे पहले ये टर्म किसने दिया था? सर अर्थर टांसले ने 1935 में. An ecosystem can be restricted to a small area like a single log or a garden, or a huge area like miles of forest, an edge of a pond, a village, a river, a lake or various ecosystem. तो इकोसिस्टम को हम रिस्ट्रिक्ट करते हैं, स्मॉल एरिया में भी उसको हम बना सकते हैं, सिंगल लॉग और गार्डन में, और ये फॉरेस्ट में भी इकोसिस्टम होता है. और एक स्मॉल एरिया में भी अगर इंटरेक्शन हो रहा है ऑर्गेनिजम्स का अबायोटिक इन्वायरमेंट के साथ, तो उसको भी हम इकोसिस्टम बोलेंगे. और फॉरेस्ट में अगर इंटरेक्शन हो रहा है तो उसको भी हम एक पूरा इकोसिस्टम ही बोलेंगे. इकोसिस्टम एक ओपन सिस्टम है बच्चा, एंड डिपेंड अपॉन सोलर एनर्जी फ्रॉम आउटसाइड एज इट एनर्जी सोर्स. फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट बायोटिक फैक्टर्स. बायोटिक फैक्टर्स क्या होता है? बायोटिक कंपोनेंट्स मीन्स the living components of an ecosystem on the basis of food relation they can put into the following category. बायोटिक कंपोनेंट्स क्या होता है? एक इकोसिस्टम के लिविंग कंपोनेंट्स हैं. बायोटिक कंपोनेंट्स क्या हैं? लिविंग कंपोनेंट्स हैं. ये आपस में फूड रिलेशन का इनका होता है, बेसिस ऑफ फूड रिलेशन. जैसे इसको हमने कैटेगराइज किया है बायोटिक को 3 पार्ट्स में, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड डिकम्पोजर. प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं बच्चा? जो अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं, उनको हम ऑटोट्रॉफ्स भी बोलते हैं. मोस्ट ऑफ द ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड बाय यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल. जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं बाय यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर
एंड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड कार्बन डाइऑक्साइड, इसको हम ऑटोट्रॉफ्स भी बोलते हैं। दे आर द सोर्स ऑफ फूड फॉर अदर ऑर्गेनिजम्स, बेसिकली ये क्या सोर्स ऑफ फूड, दूसरे ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूसर से ही फूड लेते हैं। दे इंक्लूड ऑल ग्रीन प्लांट, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया एंड फोटोसिंथेटिक प्रोटोजोन्स। नाउ कंज्यूमर्स, प्रोड्यूसर्स क्या है, जो अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं। कंज्यूमर, दे आर कॉल्ड हेटेरोट्रोफ्स एज देयर फूड रिक्वायरमेंट एज मेड बाय द फीडिंग ऑफ अदर ऑर्गेनिजम्स एज दे आर कॉल्ड फेगोसाइट्स। कंज्यूमर्स क्या होते हैं, ये बेसिकली हेटेरोट्रोफ्स होते हैं जो अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं करते हैं, ये फूड रिक्वायरमेंट के लिए वो दूसरे ऑर्गेनिजम्स के ऊपर डिपेंड करते हैं और इनको हम फेगोट्रॉप्स भी बोलते हैं। फेगो मतलब टू ईट। दे ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम प्रोड्यूसर्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, ये क्या करते हैं, एनर्जी ऑब्टेन करते हैं प्रोड्यूसर से। जो कंज्यूमर्स एनर्जी किन से लेते हैं, प्रोड्यूसर से, या तो वो डायरेक्टली ले रहे हैं या इनडायरेक्टली कंज्यूम करते हैं एनर्जी। दे आर मोस्टली एनिमल्स, जो कंज्यूमर्स के अंदर क्या आ जाता है, मोस्टली एनिमल्स आते हैं। दे आर कॉल्ड कंज्यूमर बिकॉज दे टेक देयर फूड बाय कंज्यूमिंग प्लांट्स और अदर एनिमल्स डिपेंडिंग ऑन द फूड दे ईट। द कंज्यूमर्स आर पुट इन वेरियस कैटेगरीज सच एज हार्बीवोरस, कार्निवोरस एंड ओमनीवोरस। कंज्यूमर्स में हम ह्यूमन बींग्स भी आ जाते हैं, सारे एनिमल्स आ जाते हैं बच्चा कंज्यूमर्स में। ये बेसिकली क्या करते हैं, दूसरे ऑर्गेनिजम्स के ऊपर डिपेंड रहते हैं फूड के लिए, या तो वो प्लांट्स के ऊपर डिपेंड है या दूसरे ऑर्गेनिजम्स के ऊपर डिपेंड होते हैं, अदर्स एनिमल के ऊपर। कंज्यूमर्स को हमने 3 पार्ट्स में कैटेगराइज किया, हार्बीवोरस, कार्निवोरस एंड ओमनीवोरस। हार्बीवोरस क्या होते हैं, हार्बीवोरस एनिमल्स आर दोज एनिमल्स हु फीड डायरेक्टली ऑन प्लांट्स और ऑटोट्रॉफ्स, जो सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स कंज्यूम करते हैं, जैसे कि काऊ, बफेलो, गोट। दिस ऑल आर हार्बीवोरस एनिमल्स, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स के ऊपर डिपेंड होते हैं। कार्निवोरस एनिमल्स, दे फीड ऑन हार्बीवोरस एंड आर कॉल्ड सेकेंडरी कंज्यूमर। इनको देखो, हार्बीवोरस को हम प्राइमरी कंज्यूमर्स भी बोलते हैं, कार्निवोरस को हम सेकेंडरी कंज्यूमर्स बोलते हैं। सेकेंडरी कंज्यूमर्स क्यों बोलते हैं, ये क्या करते हैं, फ्लैश ईटिंग एनिमल्स होते हैं, मतलब दूसरे एनिमल्स का फ्लैश खाते हैं, जैसे लायन, टाइगर। लायन, टाइगर क्या करते हैं, ये डिपेंड रहते हैं दूसरे एनिमल्स के ऊपर। ओमनीवोरस, ओमनीवोरस आर दोज एनिमल्स जो प्लांट्स भी खाते हैं और एनिमल्स भी खाते हैं, जैसे ह्यूमन, हम वेजिटेबल्स भी खाते हैं और नॉन वेज भी खाते हैं, चिकन भी खाते हैं। कॉकरोचेस, फॉक्स, डॉग, कैट, दे ऑल आर कम अंडर ओमनीवोरस। नाउ यू अंडरस्टैंड, ओमनीवोरस को हम समझ आ गया, ओमनीवोरस क्या होता है। कार्निवोरस, हार्बीवोरस, हार्बीवोरस को प्राइमरी कंज्यूमर भी बोलते हैं और कार्निवोरस को सेकेंडरी कंज्यूमर्स भी बोलते हैं। नाउ अनदर वन इज डिकम्पोजर्स। डिकम्पोजर्स क्या होते हैं, दे फीड ऑन डेड और डिके प्लांट्स और एनिमल मैटर्स। ये बेसिकली कहाँ से इनको फूड मिलता है, डेड और डिके एनिमल्स, जो एनिमल्स डेड हो जाते हैं, डेथ हो जाती है, वहाँ से ये जो डिकम्पोजर्स हैं वो कंज्यूम करते हैं फूड। और उसके बाद क्या कहते हैं, सिक्रीट डाइजेस्टिव एंजाइम्स टू डिकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर एंड कन्वर्ट इनटू मिनरल पार्टिकल्स, देन गेट मिक्स्ड विद सॉइल। सच मिनरल्स दे बिकम अवेलेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स एंड आर टेकन अप द रूट फॉर दिस प्लांट। दिस प्रोसेस इज नोन एज रिसाइकलिंग ऑफ मिनरल्स। अब जो ये डिकम्पोजर्स होते हैं, ये क्या करते हैं, अपना जो फूड है वो डेड और डिके प्लांट्स और एनिमल से कंज्यूम करते हैं। उसके बाद ये क्या करते हैं, सॉइल के साथ मिक्स हो जाते हैं। फिर जब वो सॉइल के साथ मिक्स करते हैं, सॉइल को भी न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं जो कि प्लांट की ग्रोथ के लिए हेल्प होते हैं। द न्यूट्रिएंट्स रिलीज्ड आर रीयूज्ड बाय द प्रोड्यूस। जो न्यूट्रिएंट्स रिलीज्ड होते हैं रिसाइकलिंग ऑफ मिनरल से, ये क्या करते हैं, प्रोड्यूसर्स रीयूज करते हैं। नाउ यू गेट अंडरस्टैंड प्रोड्यूसर, कंज्यूमर्स एंड डिकम्पोजर्स। Interaction within biotic components of environment and energy flow. Biotic components में किस तरीके से interaction होता है, food chain and food web. Food chain and food web क्या होता है बच्चा, we have studied that all the biotic components depend on each other for food. हमने कहा कि जो बायोटिक कंपोनेंट्स जो होते हैं, लिविंग कंपोनेंट्स होते हैं, वो सब एक दूसरे के ऊपर, फूड के ऊपर डिपेंड करते हैं। In an ecosystem, the living organisms have a pattern of feeding. They produce are eaten by the herbivores. Herbivores turn are eaten by carnivores. Carnivores may further be eaten by the larger carnivores.
अब क्या होता है बच्चा, क्या होता है यहाँ पर फूड चेन और फूड वेब में जो प्रोड्यूसर्स होते हैं, जो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, प्लांट्स मेक देयर फूड बाय देयर सेल्फ, तो क्या होता है कि जो प्रोड्यूसर्स किसके, उनको कौन खाता है, हार्बीवोरस एनिमल्स खाते हैं। हार्बीवोरस एनिमल्स को कौन खाता है, कार्निवोरस खाता है, और कार्निवोरस को जो लार्जर कार्निवोरस होते हैं वो खाते हैं। तो इस तरीके से जो चैन है वो बनती रहती है, वो एक फूड के लिए एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं। Food chain is a sequence of organisms in which an organism is eaten by the next organism in the chain. फूड चेन क्या है बच्चा, एक सीक्वेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म है जिसमें क्या होता है कि ऑर्गेनिजम्स ईट करते हैं बाय द नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म। चैन एक चैन टाइप का बनता है बच्चा, कि एक ऑर्गेनिज्म इसको ये खा रहा है, इसको ये खा रहा है, तो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड हो रहे हैं फूड के लिए। द फीडिंग पैटर्न in a community are more complex than simpler linear chain. It is rather rare to see an organism feeding only one type of organism. Usually each organism feeds on two or more kind, and in turn it is eaten by several other kinds of organisms. Some animals like cockroaches and crows, including humans, are omnivorous. This means they eat both plants and animals. Hence several food chains are interconnected under natural conditions. This network of food chain is called a food web. अब कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं बच्चा कि जो दे फीड ऑन टू और मोर काइंड्स एंड इट टर्न बाय सेवरल अदर काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स, जैसे कि कॉकरोचेस हो गए, क्रो हो गए, ह्यूमन बींग्स, दे ऑल आर ऑमनिवोरस। ये वेजिटेबल भी खाते हैं और क्या खाते हैं, फ्लैश भी खाते हैं। तो इसमें क्या होता है, ये सेवरल फूड चेन्स आर ये इंटरकनेक्टेड भी होते हैं, तो इसको फूड चेन को हम फूड वेब भी बोल सकते हैं। अगर इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट एग्जाम्पल देखो, लुक एट दिस, ये फूड चेन है बच्चा। फूड चेन में क्या हो रहा है, ग्रास को किसने ईट किया, ग्रास होपर ने खाया, और ग्रास होपर को किसने खाया, फ्रॉग को किसने खाया, स्नेक को ईगल ने। ये ईगल किसी भी कार्निवोरस ने खा लिया। तो एक क्या बन रहा है, एक चैन बन रही है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड हो रहे हैं। इस ग्रास को डियर भी खा सकता है, राइट, डियर भी खा लेगा, रैबिट, कैटल, उनको कोई और खाएगा। तो वो क्या हो रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड हो रहे हैं और क्या बना रहे हैं, फूड चैन। फूड वेब क्या हो रहा है बच्चा, When several food chain get interconnected, जब बहुत सारी फूड चेन इंटरकनेक्ट हो जाती हैं तो वो फूड वेब बन जाते हैं। अब फूड वेब शो दी कॉम्प्लेक्स इंटर रिलेशनशिप अमंग द ऑर्गेनिज्म। जो फूड वेब होता है वो कॉम्प्लेक्स इंटर रिलेशनशिप बनाती है ऑर्गेनिजम्स के ऊपर। जैसे कि ये है ग्रास को गॉट ने खाया, रैबिट ने खाया, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर रोट को रैट ने भी खाया, रैट को आउल ने खाया, रैट को कैट ने खाया, डियर को फॉक्स ने खाया, फॉक्स को, ये भी कार्निवोरस एनिमल है, ये इससे ज़्यादा बड़ा कार्निवोरस एनिमल कौन है, लायन, तो लायन को फॉक्स को लायन ने खाया। तो इन दिस वे क्या हो रहा है, फूड चैन बन रहा है, इंटरकनेक्शन हो रहा है। तो ये ज़्यादा कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप शो करते हैं अमंग ऑर्गेनिजम्स। Now food chain start from sun. Most of the green plants can prepare their food and are producers. All the organisms depend directly or indirectly on green plants, but we must remember that it is the sun which gives solar energy to plants, and they convert this solar energy into chemical energy for food. So all the food chain start from sun, and no life exists on earth in its absence. जितने भी जो भी फूड चेन है वो सन से स्टार्ट होते हैं। सन से स्टार्ट क्यों होते हैं, क्योंकि जो प्लांट्स हैं वो सन के प्रेजेंस में ही फूड बनाते हैं, और जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं वो क्या करते हैं, अपना फूड किसके थ्रू बनाते हैं, सन के थ्रू बनाते हैं। और जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली किसके ऊपर डिपेंड है, ग्रीन प्लांट्स के ऊपर ही डिपेंड होता है। अगर काऊ को बफेलो को क्या मिलेगा, फूड मिलेगा प्रोड्यूसर से, तो ही तो वो एग्जिस्ट करेंगे तो ही तो वो कार्निवोरस उनको ईट करेगा। तो ये एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्ट होते हैं, और हम ये बोल सकते हैं कि जो भी फूड चेन है वो सन से ही स्टार्ट होती है, और अगर सन ना हो तो यहाँ अर्थ में लाइफ एग्जिस्ट नहीं होगी। फ्लो ऑफ एनर्जी,
ग्रीन प्लांट्स ट्रैप द सोलर एनर्जी एंड कन्वर्टेड इनटू केमिकल। ग्रीन प्लांट्स क्या करते हैं, सोलर एनर्जी को ट्रैप करते हैं और उनको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। द फूड चेन स्टार्ट विद द ग्रीन प्लांट। फूड चेन स्टार्ट फ्रॉम कन्वर्शन ऑफ सोलर एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी फॉर फूड बाय ग्रीन प्लांट। द स्टोर्ड एनर्जी इज ट्रांसफर फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अदर dependent organism. For instance, when green plants are eaten by herbivores, the stored energy plant is transferred to the herbivores. The herbivore will use some part of this energy to perform its life process, while some part of energy will be stored. These stored energy is further transferred to the carnivores who feed on their herbivore, and the flow of energy goes on. The energy transfer from one organism to the other decrease at every step of the food chain. Flow of energy अब क्या होती है बच्चा, ग्रीन प्लांट सोलर एनर्जी को ट्रैप करते हैं और उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं और वहाँ से फूड चेन क्या हो जाती है, स्टार्ट हो जाती है। फूड चेन में क्या होता है, सोलर एनर्जी को हम केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, ग्रीन प्लांट्स कन्वर्ट करते हैं। तो ये जो स्टोर्ड एनर्जी है ये एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में चली जाती है। जैसे जो प्लांट्स ने एनर्जी को स्टोर किया, उस प्लांट को किसी ने खाया, किसी भी ऑर्गेनिज्म ने खाया, फॉर एग्जांपल गोट ने खाया, तो वो एनर्जी गोट के अंदर ट्रांसफ़र हो गई। एनर्जी ट्रांसफ़र होने के बाद उस गोट ने क्या किया, अपनी लाइफ एक्टिविटीज़ की, उसने कुछ एनर्जी स्टोर कर ली और कुछ एनर्जी यूज़ कर ली अपनी लाइफ एक्टिविटीज़ को करने में। जो एनर्जी स्टोर थी उसके बाद उसको कार्निवोरस एनिमल मतलब लायन ने अगर ईट किया तो वो एनर्जी क्या हो गई, लायन के अंदर ट्रांसफ़र हो गई। तो ये क्या हो रही है, एनर्जी क्या हो रही है, ट्रांसफ़र हो रही है। जब एक एनर्जी एक स्टेप से दूसरी एनर्जी दूसरे स्टेप में ट्रांसफ़र होती है तो वो डिक्रीज होती जाती है। अंडरस्टैंड। अबायोटिक फैक्टर्स क्या होता है, द अबायोटिक फैक्टर इन्वॉल्व्स द नॉन लिविंग फैक्टर्स ऑफ एनवायरनमेंट सच एज लाइट, टेम्परेचर, एयर, सॉइल एंड वाटर। अबायोटिक फैक्टर्स में ये सब आ जाते हैं। लाइट क्या होता है, इंटेंसिटी एंड ड्यूरेशन ऑफ लाइट प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स एंड इट्स टेक एक्टिविटीज़। लाइट क्या है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। फोटोसिंथेसिस इसी की वजह से होता है। इंपॉर्टेंट प्रोसेस ऑफ फूड प्रिपरेशन इन प्लांट्स टेक प्लेस ऑन इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। लाइट की प्रेजेंस में ही ये पॉसिबल होता है फूड बनाना। टेम्परेचर, एक टेम्परेचर डिटरमाइन द बेस्ट क्लाइमेट एंड प्लेस फॉर द सर्वाइवल ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिजम्स को अच्छा क्लाइमेट, बेस्ट क्लाइमेट चाहिए सर्वाइव करने के लिए, इसीलिए टेम्परेचर भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। एक फेवरेबल टेम्परेचर में ही प्लांट्स ग्रो करते हैं। सम लिव्स इन ड्राई क्लाइमेट सच, कुछ ड्राई क्लाइमेट्स ऐसे, कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो ड्राई क्लाइमेट में रहते हैं, कुछ डिफरेंट क्लाइमेट में रहते हैं। Wind is essential for living organisms. Plants need air for pollination and seed dispersal. Many times wind also increase the rate of transpiration. Wind भी बहुत ज़्यादा essential है living organisms। अगर pollination का process होता है, pollination होता है plants में, हमने previous class में भी पढ़ा है pollination होता है, तो वो wind अगर नहीं होगा तो pollination का process नहीं होगा। seed dispersal कैसे होगा। Water is again important constituent of plant and animal body. It is required to carry out various life process. सारे life process के लिए requirement होते हैं water का। Plant absorb minerals from the soil along with water. Water के साथ ही जो plants है वो minerals absorb कर सकता है soil से। Water is an important raw material in photosynthesis. Photosynthesis के लिए भी water की requirement होती है। So these all are the abiotic factors which are very much important for exist. Soil. Plants stand firmly in the soil by their roots and absorb minerals and nutrients for their growth. Plants क्या करते हैं, soil से absorb करते हैं minerals and nutrients. Humidity is the amount of water vapor present in the air. एयर में कितना वाटर वेपर प्रेजेंट है उसको हम ह्यूमिडिटी बोलते हैं। ह्यूमिडिटी ऑफ एयर अफेक्ट्स द रेट ऑफ वाटर लॉस इन प्लांट एंड एनिमल। दिस मीन्स दैट वाटर इवेपोरेट्स फ्रॉम द मॉइस्ट सरफेस एट द फास्टर रेट इन लो ह्यूमिडिटी। ऑल्सो ह्यूमिडिटी इज हायर एट नाइट and low during the day. Many organisms such as frog and earthworm cannot control the rate of water loss. Therefore, they are more suited to live in damp places. Humidity of air affects the rate of water loss. जो humidity of air है वो affect करती है rate of water loss जो होता है plant और animals में। Humidity क्या होती है, night के टाइम में high होती है और day के टाइम में
लो होती है। बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जैसे फ्रॉग, अर्थवर्म, ये क्या करते हैं, दे कैन नॉट कंट्रोल द रेट ऑफ वाटर लॉस के रेट वो मतलब कंट्रोल नहीं कर पाते हैं द रेट ऑफ वाटर लॉस, इसीलिए उनके लिए डम प्लेसेस ही ज़्यादा सूट होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ इंटरेक्शन बिटवीन बायोटिक एंड एबायोटिक, क्या इंटरेक्शन है? लाइफ प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनिज्म आर ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय द इंटरेक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म with other living organisms as well as the biotic components, abiotic components of the environment. अब लाइफ प्रोसेस होता है ऑर्गेनिजम्स का, ये ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय द इंटरेक्शन, ऑर्गेनिजम्स के इंटरेक्शन की वजह से ही होता है। ऑर्गेनिज्म एज वेल एज अबायोटिक कंपोनेंट्स के इंटरेक्शन भी होता है, इस सबका मिलाकर इंटरेक्शन होता है तो ही लाइफ पॉसिबल होती है। एन ecosystem is formed by the interaction between the biotic factor, abiotic factor in a habitat. An ecosystem contains all the living or non-living factors. The study of interaction and relationship between living and non-living factor in the environment is called ecology. Ecology में ये भी होता है कि जो इंटरेक्शन और कोई भी इंटरेक्शन आपस में कुछ भी हो रहा है और रिलेशनशिप बन रहे हैं किसके बीच में, लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स, लिविंग फैक्टर्स और नॉन लिविंग फैक्टर में जो भी रिलेशन है और कोई भी इंटरेक्शन हो रहा है इस इन्वायरमेंट में, उसको हम इकोलॉजी भी बोलते हैं। अब सम एग्जाम्पल ऑफ इकोसिस्टम इंक्लूड्स पॉन्ड इकोसिस्टम, फॉरेस्ट इकोसिस्टम एंड सी इकोसिस्टम। ये सब एग्जाम्पल्स हैं इकोसिस्टम के जिसमें पॉन्ड इकोसिस्टम, फॉरेस्ट इकोसिस्टम एंड सी इकोसिस्टम होता है। वी विल डिस्कस अबाउट फॉरेस्ट इकोसिस्टम इन अवर नेक्स्ट क्लास। ओके स्टूडेंट्स, this is the learning work. You have to learn these question answers at home and this definition. Atmosphere, layer that envelop the earth and it's composed of mixture of gases called air. Atmosphere क्या होता है? Layer that envelop the earth and is composed of mixture of gases. Air होता है पूरे अर्थ के सराउंडिंग्स में ब्लैंकेट ऑफ एयर्स को बोलते हैं एटमॉस्फेयर। Biosphere represent all the part of the earth that support life and it is inhabited by plant and animals, that is atmosphere, hydrosphere and lithosphere. जो बायोस्फीयर में अर्थ के सारे पार्ट्स यही रिप्रेजेंट करता है और यहाँ पे लाइफ को सपोर्ट करता है, इसके अंदर एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर एंड लिथोस्फीयर सब आ जाते हैं। डिकम्पोजर्स, मैनी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विच ब्रेक डाउन द डेड रिमेन ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स। डिकम्पोजर्स बेसिकली जो फीड करते हैं डेड के एनिमल्स। इकोलॉजी, स्टडी ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर्स के स्टडी को हम इकोलॉजी बोलते हैं। इकोसिस्टम, सिस्टम फॉर्म्ड बाय प्लांट्स, एनिमल एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म अलॉन्ग विद द नॉन लिविंग वर्ल्ड। पूरे एक सिस्टम बना रहे, इसमें प्लांट्स आ रहे हैं, एनिमल्स आ रहे हैं और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आ रहे हैं और अबायोटिक फैक्टर्स भी इंक्लूड हो रहे हैं। फूड चेन, दैट रिप्रेजेंट्स फ्लो ऑफ फूड फ्रॉम प्रोड्यूसर टू अ सीरीज ऑफ कंज्यूमर्स। प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक जो फूड ट्रांसफ़र हो रहा है, एक चैन बन रहा है, उसको फूड चैन बोलते हैं। इंटरवोवन पैटर्न, सेवरल इंटरकनेक्टेड फूड चैन। फूड चैन क्या है? ये कॉम्प्लेक्स फूड चैन होती है, एक दूसरे के ऊपर, एक फूड के ऊपर बहुत सारे डिपेंडेंट है, तो ये फूड वेब बना देता है। ये आपको करेक्ट सीक्वेंस में डालना है। स्नेक ग्रास होपर, ग्रास फ्रॉग, ग्रास को ग्रास होपर ने खाया, ग्रास होपर को फ्रॉग ने खाया, फ्रॉग को स्नेक। ये क्या है? फूड चैन का सीक्वेंस बन रहा है। One word answer, everything that surrounds and affects the life of living organisms called environment. Autotroph का another name, producer. One example of herbivore, grasshopper. One example of biotic factors, land. Two example of symbiosis, lichene and legume. We will discuss this in our next class. Name a person who gave the term ecosystem. Sir Arthur Tansley. Ecosystem depend on which energy? Solar energy से start होता है पूरा ecosystem. इकोसिस्टम इज व्हाट सिस्टम? कौन सा सिस्टम है इकोसिस्टम? ओपन सिस्टम है ये। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बायोटिक कंपोनेंट? लिविंग कंपोनेंट्स होते हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो सब बायोटिक कंपोनेंट्स के अंडर में आते हैं। हु कॉइन द टर्म इकोलॉजी? अर्नस्ट हाइक्ले कॉइन द टर्म इकोलॉजी। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। डिफाइन इन्वायरमेंट, ऑल दैट सराउंड्स एंड अफेक्ट्स द लाइफ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड इन्वायरमेंट। हमारे सराउंडिंग्स में और जो हमारी लाइफ को अफेक्ट करते हैं उसको हम बोलते हैं ऑर्गेनिज्म, उसको हम बोलते हैं इन्वायरमेंट। व्हाट इज एन इकोसिस्टम? एन इकोसिस्टम इंक्लूड ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन एन एरिया एज वेल एज फिजिकल इन्वायरमेंट फंक्शनिंग टुगेदर एज अ यूनिट। इकोसिस्टम क्या होता है? इसके अंदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स आ रहे हैं,
जैसे बायोटिक फैक्टर्स, अबायोटिक फैक्टर्स, जो कि यूनिटी में काम कर रहे हैं, एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं इकोसिस्टम में। फूड चेन इज अ सीक्वेंस ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन विच एन ऑर्गेनिज्म ईटन बाय द नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म इन अ चेन। चैन में एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को ईट कर रहे हैं, तो एक चैन बना रहे हैं। Why animals are called autotrophs? किसको बोलते हैं? Animals that are called autotrophs because their food requirement are made by feeding on other organisms. They are also called phagotrophs. एनिमल्स हेटरोट्रॉप्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो इनकी फूड रिक्वायरमेंट है वो दूसरे ऑर्गेनिजम्स के ऊपर डिपेंड होती है, या वो प्लांट्स के ऊपर डिपेंड हो रही है या एनिमल्स के ऊपर डिपेंड होती है। इनको हम फेगोट्रॉप्स भी बोलते हैं। Now write a short note on pyramid of number. It shows the relationship between the producer, herbivorous, carnivore at successive trophic level. Pyramid of number we will discuss in our next class. Then you will come to know exactly what pyramid of number is. इसमें क्या होता है? रिलेशनशिप होता है प्रोड्यूसर का हार्बीवोरस के साथ, हार्बीवोरस का कार्निवोरस के साथ एक लेवल बनाते हैं, ये इस टाइप का लेवल बनाते हैं ये, तो ये इसको पिरामिड ऑफ नंबर बोलते हैं। वी विल डिस्कस इन अवर नेक्स्ट क्लास। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस